गाइस ये मेरे बच्चे ऐसे झगड़ा करते रहते हैं ये लोग। इनकी शरारत कभी बंद नहीं होती। बंद कर दूंगा चली जाएगी। ले बंद करता। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनोज फौजी ब्लॉग्स पर और एक नए ब्लॉग में। तो गाइस सुबह के 7:30 बजे हुए हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी है। कल तो गड़बड़ हो गई थी भाई। सुबह के टाइम में फिर भी ठीक ठाक रहा था, लेकिन शाम के टाइम में गाड़ी हो गई पंचर। दिमाग ख़राब हो गया था, 2-2.5 घंटे ख़राब हो गए मेरे। तो सीधा पंचर लगवाने के बाद घर आ गया था और दूसरी स्टेपनी जो पंचर पड़ी हुई थी उसको चेक किया तो उसका टायर है बिल्कुल ख़राब भाई। पैसे जेब में है नहीं, टायर लेना है नया। अब देखते हैं कहीं से जुगाड़ लग जाएगी तो ठीक, वरना इसी से काम चलाना पड़ेगा। और एक रिक्शा हमेशा रहेगा, अगर कहीं पंचर हो गई तो समझ लो वहीं खड़े हो गए, कहीं आने के न जाने के। खोल के पंचर लगवाना पड़ेगा। स्टेपनी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि अभी मेरे पास पैसे नहीं है। शादी के बाद से जेब बिल्कुल खाली पड़ी हुई है और इनकम का जरिया कोई सोर्स बन ही नहीं पा रहा है। गाड़ी भी ठीक से चल नहीं पा रही है। रोज़ाना कोई ना कोई ड्रामे कर देती है। 3-4 लोगों से मैंने बोला अगर ये बिक जाए, कोई ग्राहक लग जाता है तो इसे बेचने के चक्कर में हूँ दूसरी गाड़ी लूँगा। इसने बहुत परेशान कर दिया जब से खरीदी है ना, तो जेब से पैसा जा ही जा रहा है, आ कुछ भी नहीं रहा। तो बस शुरू करते हैं आज का दिन। मथुरा जंक्शन चल रहा है, देखते हैं कैसा रहता है आज। यार पता नहीं क्या चक्कर है, तब सुबह से जब से घर से निकला हूँ तभी से ऐसा लग रहा है कुछ तबीयत गड़बड़ होने वाली है। गर्मी की वजह से, पता नहीं किस वजह से, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे यहाँ पे आए हुए मथुरा जंक्शन पे 1 घंटे से ऊपर हो चुका है मुझे। और आते के साथ ही जैसे ही मैं यहाँ पे आया था तो किसी शादी की सवारी आती भाई, 15-20 लोग एक साथ खड़े हुए थे। उन्हें छोड़ के लक्ष्मी नगर यहाँ के खड़ा हो गया था। काम तो निकल रहा है लेकिन लोग पैसे नहीं ला रहे जेब में। 10 रुपये का काम है, वहाँ 5 रुपये देने की कोशिश कर रहे हैं। CNG लगातार महंगी होती जा रही है, कहाँ से चलें यार। इसमें इन लोगों का फ़ायदा ज़्यादा है, बैटरी वालों का। पहले मेरे पास भी बैटरी वाली गाड़ी थी, आराम से चलते रहते थे कहीं भी। जब से CNG वाला ऑटो लिया है ना, तो ऐसा लगता है किसी ने बांध के दोनों हाथ पे और बांध के पटक दिया हो कहीं और छटपटाते रहो अंदर ही अंदर। जल गई? अंधेरा करके देख, जब पता चलेगी। सच कहाँ से लड़ी लाया ये? जली? जल गई? हाँ जल गई। बहुत है 5 तो यार। गाइस कल रात को बहुत तेज आंधी चली थी और आज सुबह से ही पता नहीं कैसे हवा चल रही है तेज। ये देखो पीछे अगर आपको पेड़ दिख रहे हो तो हवा चल रही है बहुत तेज। हल्की हल्की कभी कभी धूप हो जाती है तेज वाली, कभी हल्की सी छाया हो जाती है। मौसम तो अच्छा हो रखा है लेकिन काम के लिए बहुत सन्नाटे। ये देखो पूरा का पूरा मथुरा जंक्शन का गेट नंबर 3 खाली पड़ा हुआ। इधर को हमारे कुछ बुजुर्ग मित्र बैठे हुए हैं। ये है नेताजी, उधर एक और है वो सचिन है लाल टी-शर्ट में जो खड़ा हुआ है। आज एक की जगह 2 पौवे पिएंगे आज। क्यों नेताजी पौवे पीते हो क्या? मौसम तो बहुत अच्छा हो रखा है आज, और दिन के मुकाबले थोड़ा सा तापमान कम है। और कहीं बारिश हुई है, क्या चक्कर है, हवा ठंडी है तो लग रहा है आसपास कहीं पे बारिश हो गई है। अपने मथुरा क्षेत्र में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन शाम के टाइम में आंधी थी बहुत तेज वाली। और सुबह के टाइम में जो ठंडी ठंडी हवा लग रही है ना, उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो बारिश हुई है आसपास। मथुरा के थोड़ी बहुत दूरी के क्षेत्रों में हुई है कहीं बारिश, तो उसकी वजह से ठंडी हवा आ रही है। तो थोड़ा सा सुकून है आज कल के मुकाबले। कल तो भयंकर वाला हालत था। हाँ आप पूछो, क्या पूछ रहे हो? कौन से बात करते हैं? अभी मैं वीडियो बना रहा था, बाबा पूछ रहे कौन से बात करते हो। अरे भैया ऐसे नसीब का हमारे। एक इधर पंडित खड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ खोला कसी में लगा रहता है। पंडित क्या कर रहा है? पेज टाइट कर लो। राधे कृष्णा। एक और भाई साहब बैठे, क्या नाम है भैया का? नाम संजय। नाम संजय, जिला मथुरा, नो टेंशन नो खतरा। 11:15 हो गए यार। सोच रहा हूँ घर निकल जाऊँ, देखो फिर से धूप हो गई। अभी छाया हो रखी थी, अब फिर धूप निकल आई है। भूख भी लग रही है और काम कुछ है नहीं बिल्कुल। कोई 1-2 सवारियाँ निकल रही हैं। सुबह के टाइम में ही निकलती हैं ज़्यादातर, सुबह या शाम में। दोपहर में तो कुछ होता ही नहीं है बिल्कुल। रोड पे भी निकल जाओ तो भी रोड खाली है। और भाई 2-3 दिन से तो ये हालत है, किसी भी चौराहे पे जाओ मथुरा के चारों कोने पे अलग अलग RTO बैठे हुए, तो गाड़ी ले जाने में भी डर लग रहा है। कहीं पकड़ गई ना तो हो गई कमाई फिर बराबर। तो गाइस दोपहर के फिक्स 12 बज गए। अभी मथुरा जंक्शन से घर पे आया हूँ। और आज यार वैसे हल्की हल्की छाएँ हो रही है ना, कभी कभी धूप से बादल से आ जाते हैं, उसकी वजह से छाया सी हो जाती है। तो थोड़ा सा मेरे अंदर भी जोश आ गया भाई। और 2 हमारे यहाँ जो चलते चलते चक्कर भर लेते हैं ना, डग्गे मारी बोलते हैं उसे, तो आते आते मैंने 2 डग्गे मारी में चक्कर मारे। मेरा जिम में पैसे कुछ आ गए, अच्छा लग रहा है। अब निकल रहे हैं घर के लिए, निकल के आ रहे हैं। पीछे गाड़ी खड़ी हुई है, सामने मेरा गेट है, घर पे आ चुके हैं। तो चलिए घर में देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
बच्चे तो आज स्कूल गए नहीं होंगे, संडे है। देखते हैं क्या कर रहे हैं ये लोग। ये देखो एकदम शांत माहौल है, केवल कूलरों की आवाज़ें आ रही हैं। ये मंकू घूम रहा है। क्या हो रहा है? ये बैठी है अंजलि, ये रहा मंकू, दोनों एक ही साइड से कपड़े। कहाँ जा रहे हैं भाई? नए कपड़े पहन के? पुराने हैं? कहाँ जा रहा है? अभी ना आया, दोपहर को 12 बजे। सवास संडे का पूरा फायदा। तो गाइस अभी घर पे आया हूँ, अब थोड़ा सा आराम करेंगे, खाना पीना खाएंगे। और बच्चे बता रहे हैं आज मम्मी और गीता दोनों ही घर पे नहीं है। कहाँ गए हैं लोग? गाँव गए हैं वो लोग, तारसी। ये गए हमारे गांव तारसी के लिए। पीछे वीडियो मैंने बनाया है गांव का, देखना चाहो तो जाके देख सकते हो। जो चंचल की शादी हुई थी ना, तो हमारे यहाँ पे भाई सीमने आते हैं, जो लड़की के भाई होते हैं उनके लिए कपड़े। तो हमारे घर में जो भाई है मंकू है, और गांव में भी चाचा ताऊ के कई लड़के हैं, तो उनके लिए जो कपड़े आए थे उन्हें देने के लिए मम्मी और गीता गए गाँव के लिए। घर में शांति थी, मैं अजीब सा सोच रहा था, कोई बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है कहीं से। तो बच्चों ने बताया कि दोनों के दोनों मम्मी और गीता दोनों गई है गाँव सीमना देने के लिए। आ जाएंगी जब मिलेंगे उनसे। फिलहाल तो दोपहर के 12 बज गए, खाना खा लेता हूँ, भूख लग रही है यार बहुत तेज वाली भाई। खाना सीख गई है कब वो टिल्लू तो है। ये टिल्लू है, खाना खा लेती है हमारी भाई। कौन सा गाना था ये? अच्छा, तू नाच लेती है इस गाने पे? टिल्लू बहुत टैलेंटेड है भाई हमारी। अच्छा उधर ये देखो बड़े शैतान, बाबा बहुत ज्यादा ये भगवान कहाँ जाऊँ मैं? इन लोगों ने तो जीना आराम कर दिया मेरा भाई। गाइस ये मेरे बच्चे ऐसे झगड़ा करते रहते हैं ये लोग। मैं आराम करने की सोच रहा हूँ और ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। जब से पल्ले वाले कमरे में थे, दूसरे वाले में जहाँ टीवी लगी हुई है, टीवी देख रहे थे, तो मैंने सोचा इनको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। और इधर कब्बू टिल्लू लड़ने में लगी हुई है। कहीं भी चैन नहीं है, इस तरफ ये लड़ रही हैं और उस तरफ ये। तो गाइस यार बड़ी मुश्किलों से सोने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा आराम मिल जाए। और दोनों की दोनों ये देखो, कब्बू और टिल्लू मेरे सर पे आके बैठ गई और दोनों शरारत करने में लगी होती है। कभी वो उसको पीटती है, कभी वो उसको। सोने नहीं दे रही हैं। क्यों नहीं पीछा छोड़ रहे हो तुम दोनों मेरा? फोन में बंद कर दूँ? दोनों की दोनों हो रही है, पहले ब्लॉग बंद कर दो फिर जाएंगे। इसकी वजह से बैठी हो, फ़ोन की वजह से बंद कर दूँगा, चली जाएगी। ले बंद करता हूँ भाई, क्या करूँ? चले तो जाए, मुझे नींद तो आ जाएगी कम से कम। ये देखिए गाइस लाइट आ नहीं रही है, सारे के सारे घर वाले बाहर बैठे हुए हैं। और ये हमारी खुशी क्या खेल रही है? खुशी हेलमेट से लेके लगी हुई है अकेली। और इस तरफ देखो भाई कैसा मौसम हो रखा है, एकदम भयानक वाला। बाहर से दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस, एक भयानक वाली आंधी आई हुई है इस वक्त। कल भी ऐसे ही मौसम बिगड़ा था, लेकिन कल रात में हुआ था। अभी शाम के टाइम में हो रहा है, अभी 4 बजे हुए हैं और बहुत तेज आंधी आ गई है, भयानक वाली। लाइट चली गई जब से मैं मैच देख रहा था, लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली डेयरडेविल्स का मैच चल रहा था। अचानक से आंधी आई है, भयंकर वाली। लाइट चली गई यार। अब बाहर आके देखा तो आंधी आई हुई है और बच्चे गली के सारे शरारत करने में लगे हुए हैं। इनके लिए तो मौज मस्ती है भाई। हल्की हल्की का बूंदें भी आ रही हैं, अभी तो हल्की सी है, लेकिन जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही थी ना, भयानक से भयानक गर्मी होती जा रही थी रोज़, तो उससे लग रहा था मौसम तो बिगड़ना है। कल रात को भी आंधी आई थी और सुबह मैं आपको बता रहा था कि हल्की हल्की सी ठंडी हवा है, ऐसा लग रहा है कहीं बारिश हुई है आसपास। आज अपने यहाँ ही हो रही है। ये बारिश हो जाए तो मज़ा आ जाए, थोड़ी सी राहत मिलेगी यार इस गर्मी से, वरना जीना आराम कर रखा है। सुबह तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि तबीयत बिगड़ेगी, उल्टी का सा जी हो रहा था, गर्मी की वजह से ही हो रहा था वो। जब से जो आंधी चल रही थी ना, वो थोड़ी सी ठंडी हो गई है, गाड़ी साफ़ हो गई है, पूरी धूल में भर गई थी भाई। आंधी ने पूरी गाड़ी में धूल ही धूल कर दी थी, साफ़ कर लिया। अब निकल रहा हूँ मथुरा जंक्शन के लिए। सुबह के टाइम में थोड़ा अच्छा रहा था, अब उम्मीद है और भी अच्छा रहेगा। हवा तो आंधी तो चल रही है अभी भी, पर उतनी तेज़ नहीं है जितनी होती है। बच्चों का देखो, इनकी शरारत कभी बंद नहीं होती। कब्बू टिल्लू के झगड़े कभी बंद नहीं होते हमारे घर में। बादल जो है इधर से इधर को निकल गया सारा का सारा, पीछे देखो दिख रहा होगा आपको, काला काला सा, और इधर को हल्का हल्का साफ हो गया। तो निकलते हैं, देखते हैं कुछ शाम के टाइम में मिलता है कि नहीं। गाइस यार घर से निकला था ये सोच के, तो आंधी मद्दी हो गई है, ख़त्म हो गई है,
साफ साफ मौसम होने लगा था, लेकिन आते आते फिर दोबारा से भाई जोर पकड़ लिया, फिर दोबारा से आंधी आ गई है यार। क्या यार, आजकल के मौसम का कोई भरोसा नहीं भाई। आप किसी भी चीज़ पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, खासतौर से मौसम के मामले में। फिर दोबारा आंधी बढ़ गई है यार। केवल घर से मथुरा स्टैंड तक आया हूँ, मथुरा जंक्शन तक। बामुश्किल 1.5 किलोमीटर पड़ता है मेरे घर से मथुरा जंक्शन का 3 नंबर गेट। इतने बीच में दोबारा से आंधी आ गई यार, और बहुत भयंकर वाली है भाई। ये देखो पेड़ों का हाल, ये देखो ये हाल है, और सामने की तरफ तो भयंकर हो रखा है, पूरा काला काला धूल उड़ रही है वो अलग। गाइस 1 महीने से लगातार इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही थी ना, तो आज मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया। इसकी वजह से भाई सबके सब मस्ती के मूड में है। कोई गाने चला के बैठा हुआ है, कोई आपस में बातें कर रहा है। जितने भी दोस्त हैं सारे के सारे मस्ती के मूड में, कोई भी काम पे ध्यान नहीं दे रहा है। इधर से लेके उधर तक लाइन लगी हुई है, सभी के सभी बैठे हुए हैं। एक भी नहीं, वरना गेट की तरफ ज़्यादातर लोग गेट की तरफ भाग जाते हैं। कोई सवारी निकलेगी तो उसे पकड़ लेंगे। आज सारे के सारे मस्ती के मूड में हैं, किसी का भी दिमाग इस समय काम में नहीं है। वो वैसे भी कुछ निकल भी नहीं रहा है यार, काम निकला ही नहीं है जब से आया हूँ। घर से निकला था जब आंधी बंद हो गई थी, तो लगा था बिल्कुल शांत पड़ गई है। और धौली पे में आते आते भाई दोबारा भयंकर वाली आई। अभी 6:30 हो चुके हैं, देखते हैं यार कुछ मिलेगा तो ठीक, वरना घर तो जाना ही है। कम से कम बगीचा के कॉलेज से तो दूर हूँ। तो भाई शाम के 8:20 हो रही हैं। अभी इंतजार है गाड़ी का अनाउंसमेंट हो रहा है। इस गाड़ी से अगर सवारियाँ मिल जाएंगी तो मेरी सलाह है भाई टाउनशिप चौराहे के लिए जाने के लिए, कि वहीं पे गैस मिल रही है। गाड़ी में गैस नहीं है यार बिल्कुल भी। आज मौसम ठंडा हो गया तो बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया। 2 चक्कर मैंने वैसे ही अंधेरे में लगा दिए। अभी मैंने गैस चेक किया तो गाड़ी में केवल 30 पॉइंट गैस है। अगर अभी जाके मैं घर पे खड़ी कर दूंगा ना तो सुबह आ नहीं पाऊंगा। सुबह तक ये उड़ जाती है, कुछ गैस बैठ जाती है। पता नहीं क्या चक्कर है इन गाड़ियों में। मेरी गाड़ी पुरानी भी है, हो सकता है कोई दिक्कत है, इस वजह से गैस ज़्यादा खर्च हो रही है। अब यार सवारी मिले तो जाए खाली तो वहाँ तक नहीं भागा जाएगा भाई। दिल दुखता है यार, इतनी 10-12 किलोमीटर खाली लेके जाओ और उसमें से भी पैसे दे के आ ले। अगर 150 रुपये का भी कुछ सहारा लगेगा तो उतने की ज़्यादा गैस डलवा लूँगा। इंतजार इसी का कर रहा हूँ। अब पलवल से आने वाली जो पैसेंजर आती है उसी का अनाउंसमेंट हो रहा है, वो आ जाए तो 2-3 सवारियाँ मिल जाए तो थोड़ा सा जेब में सहारा मिल जाएगा। तो गाइस और दिन लगभग मैं 10:30 बजे के करीब में ब्लॉग का एंड कर देता था, लेकिन आज और ज़्यादा लेट हो गया भाई। 11:15 बजे हुए हैं अभी। दरअसल जब शाम को घर वापस आने के लिए स्टेशन से निकल रहा था, तभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक क्लिप बनाई थी, उसमें बताया था गाड़ी में गैस नहीं है। तो गैस डलवाने के लिए भाई मैं सवारियों का इंतजार करता रहा। लगातार इंतजार करते करते लगभग 9 बजे के करीब में मुझे टाउनशिप की सवारियाँ मिली, क्योंकि टाउनशिप तक खाली जाने में यार बड़ा दिल दुखता है, खाली गाड़ी लेके जाने में। जब सवारियाँ मिल गई तो टाउनशिप पहुँचा, वहाँ जाके गैस डलवाई, वहाँ से वापस आया तो मुझे 10 ऑलरेडी घर आते आते हो गए थे। अभी खाना पीना खा के फ्री हो चुका हूँ। गाड़ी में गैस डल गई है, कल सुबह की टेंशन नहीं, आराम से चलते रहेंगे। फिलहाल मैच देख रहा था मैं, जब से मैच चल रहा है चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद का। देखते हैं कौन जीतता है। वैसे लगभग अभी तो हालात जैसे दिख रहे हैं उससे तो चेन्नई जीतती हुई दिखती है। आई होप चेन्नई जीतेगी। तो चलिए आज के इस ब्लॉग का कर देते हैं यहीं पे एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।